वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी, जिसके अंदर दोस्तों हमने स्टार्ट किया है सक्सेस बैच। और सक्सेस बैच का हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया, मतलब जिसके अंदर मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड का जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है लिविंग वर्ड चैप्टर का मैंने आपको मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मतलब उसका पूरा मतलब 2 वीडियो बनते थे उस चैप्टर के, उस 2 वीडियो के अंदर वो चैप्टर खत्म हो गया। ओके दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2, क्या है हमारा सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके तो इसका दोस्तों मैंने पार्ट 1 आपको पहले प्रोवाइड कर दिया है। ओके तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पार्ट नंबर 2 देखने वाले। ओके तो दोस्तों जो आपकी बायोलॉजी है, जैसे कि आपने अभी देखा 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी और आपको मैथ भी होगा। ओके तो आपको ये 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में से आपको जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोस्तों ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट आपके क्लास 10th में और आपके क्लास 9th में। ओके तो इन दोनों 2 ईयर के अंदर 9th और 10th के अंदर आपको कंबाइन सब्जेक्ट होंगे, मतलब साइंस 1-2 मिला के ऐसे सब्जेक्ट होंगे आपको। ओके साइंस 1 के अंदर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है और साइंस 2 के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी होता है। दोस्तों अगर आपने साइंस 2 आपका अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपको इसके अंदर मतलब इस 11th के अंदर आपको साइंस 2 का मतलब हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर फिर भी अगर आपने अच्छे स्टडी नहीं किया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, हम बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक सभी कंसेप्ट और सभी अच्छे से सब कुछ मैं क्लियर करूंगा आपका। ओके तो दोस्तों चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट बायोलॉजी होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 2 11th का चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट होती है, वो है आपका नॉमेनक्लेचर। क्योंकि इस नॉमेनक्लेचर के अंदर आगे हमारा है दोस्तों आपके कौन से किंगडम्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके किंगडम मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांटी। दोस्तों ये सब जो किंगडम्स हैं ये जहाँ पर भी स्टार्ट होते हैं, मतलब जिस भी चैप्टर से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ से हमारी मेन बायोलॉजी स्टार्ट होती है, मतलब वहाँ से हमारी जो भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है वहाँ से स्टार्ट होती है। ओके तो हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर क्या था, मतलब बहुत ही बेसिक था और उसके बारे में मतलब ज़्यादा हमें कुछ मतलब ज़्यादा उसके बारे में कुछ हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस चैप्टर के अंदर। ओके तो यहाँ से आगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। ओके तो चलो सर टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। पहले मतलब नॉमेनक्लेचर क्या होता है मैं आपको बताऊँ दोस्तों। नॉमेनक्लेचर एक ऐसी कंसेप्ट होती है, आपको पता होगा जैसे कि आपका घर में कुछ एक नाम होता है और बाहर ही कुछ नाम होता है, मतलब लोगों को पीपल्स को मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स जो होंगे उनको पता होगा एक नाम होगा आपका। ओके मतलब फ्रेंड्स के अंदर दोस्तों आपका समझ लो आपका नाम है मयूर, नाम है आपको। ओके फ्रेंड्स के अंदर, ओके फ्रेंड्स के अंदर या फिर आपका कोई भी मतलब बाहर की दुनिया में कोई घर से बाहर जो भी नाम होगा आपको वो एक ही नाम होगा जो आपका मयूर नाम है। ओके तो वैसे दोस्तों आपके घर के अंदर कुछ और ही नाम होगा ना। ओके जैसे पिल्लू, बाबू, सोना, कुछ भी ऐसा नाम हो सकता है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों। ओके तो वैसे ही दोस्तों नॉमेनक्लेचर का वही कंसेप्ट दोस्तों क्या है यहाँ पे। नॉमेनक्लेचर के 2 टाइप पड़ते हैं, फर्स्ट होता है आपका लोकल नेम्स और सेकंड होता है आपका साइंटिफिक नेम। ओके लोकल नेम के अंदर आपके जो भी आपका ऐसा नाम है जो आपको सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर आपको बुलाते हैं। ओके और साइंटिफिक नेम मतलब ऐसा नाम को जिसको आप मतलब बाहर बोल सकते, मतलब बाहर अगर पूछा कि मयूर कौन है तो आपको बाहर कोई ना कोई मतलब बता देगा, किसी को भी अगर पूछा तो, अगर उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन हुई तो। ओके तो वैसे ये 2 कंसेप्ट है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट इज द आर्ट ऑफ द नेमिंग द ऑब्जेक्ट इज इन फैक्ट, मतलब जो एक क्या है एक आर्ट है नेमिंग की। ओके नेमिंग के आर्ट है और साइंस कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। अभी देखो नॉमेनक्लेचर 2 टाइप पड़ते हैं, फर्स्ट आपको लोकल नेम और सेकंड साइंटिफिक नेम। मैंने आपको उसके बारे में एक एग्जांपल देकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, द लोकल नेम। ओके द लोकल नेम इज मेनली प्लांट हैव डिफरेंट। ओके अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, DIFF लिखा है, मतलब क्या होता है डिफरेंट होता है। ओके तो मैं यहाँ पे मतलब पूरा वर्ड नहीं लिख पाया क्योंकि यहाँ पे मैं डिफरेंस बिटवीन करने के वहाँ पे मतलब जगह नहीं बच रही थी। तो इसलिए मैंने एक फॉर्मेट में लाने के लिए, दोनों को अच्छे से डिवाइड करने के लिए मैंने डिफरेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे। ओके मेनी प्लांट हैव डिफरेंट नेम्स इन अ डिफरेंट कंट्री, मतलब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे, आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर नहीं बोल सकते हम क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर सभी प्लांट्स नहीं है, बहुत प्रकार के। ओके मतलब है वैसे तो बहुत प्रकार के क्योंकि हम कह सकते हैं, बट लेकिन हमारी जो पूरी लिविंग वर्ड है, ओके मतलब जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया है लिविंग वर्ड के बारे में, वैसे दोस्तों हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे प्लांट्स के स्पेसीज है। ओके मतलब बहुत सारे प्लांट्स है। ओके और प्लांट्स के अंदर जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को अलग नेम होते हैं अलग कंट्री के हिसाब से। मतलब हमारी कंट्री के अंदर अगर हम जो गुलाब होता है, गुलाब के उसे हम इंग्लिश में रोज बोलते हैं, तो हमारे कंट्री के अंदर अगर हम रोज को मतलब गुलाब बोलते हैं तो वैसे अलग किसी और कंट्री के अंदर जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम चाइना के अंदर रोज को कुछ और ही वर्ड हो सकता है उनके वर्ड के अंदर। मतलब वो गुलाब नहीं बोलते होंगे, वो कुछ अलग ही वर्ड यूज करते होंगे। ओके तो वैसे अकॉर्डिंग टू कंट्री हर एक प्लांट्स का नाम अलग अलग है दोस्तों। ओके सेकंड दोस्तों यहाँ पे
साइंटिफिक नेम के अंदर क्या दिया हमें, डिफरेंट ऑफ कॉमन नेम इन दी एलिमिनेटेड बाय साइंटिफिक नेम। मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो भी कॉमन नेम्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू इनके एलिमिनेट, मतलब जो एलिमिनेट किसे करते हैं हम, एलिमिनेट करते हैं, मतलब उनके कॉमन नेम तो अलग होते हैं वैसे, ओके, साइंटिफिक नेम के अंदर भी उनके कॉमन नेम अलग होते हैं, बट उनके जो भी एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करें हमें, उनके साइंटिफिक नेम, मतलब जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनके वो एक ही होते हैं सिर्फ, ओके। मतलब आप कहाँ पर भी जाओ, अगर आपको बोला कि अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो मैंगो होता है दोस्तों, आपको पता होगा जो आम होता है, ओके, हम उसे आम बोलते हैं, आंबा बोलते हैं मराठी में, और इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। तो वैसे दोस्तों पूरी कंट्री के अंदर अगर आप कहीं पे भी हो, मतलब पूरी वर्ल्ड के अंदर आप किसी भी कंट्री के अंदर गए और आपको मतलब चाहिए कि आपको अगर आम खाना है, तो आप क्या बोलोगे, किसी के पास भी जाके, मतलब किसी फूड शॉप के अंदर जाके आप बोलोगे मुझे आम दो, कि तो आम दो। तो अगर उस कंट्री के अंदर आम का मीनिंग कुछ गाली हुआ, मतलब कुछ ऐसा वर्ड हुआ कि जिसकी वजह से मतलब उन्हें मतलब गुस्सा आ सके आपके ऊपर, तो आपको जूते मारेंगे, आपको पता है वैसे दोस्तों, ओके। तो उस आम को दोस्तों अगर आपको बताना कि मुझे आम चाहिए ऐसा, तो आपको एक नाम बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका मीन्स आम होता है, ओके। मैंगो के क्या नाम है, ये साइंटिफिक नाम है दोस्तों। वैसे दोस्तों यहाँ पे यही लिखा है कि कॉमन नेम अलग हो सकता है, बट साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो एक ही होता है, ओके। एलिमिनेट, उस साइंटिफिक नेम को एलिमिनेट करने के बाद जो हमें बचता है, मतलब साइंटिफिक नेम को छोड़कर बाकी सब कुछ नेम अलग हो सकते हैं, बट साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो सिर्फ एक ही होता है, मतलब पूरे वर्ड के अंदर, ओके। उसे यूज करके कर हम जो चाहे हम उसे मांग सकते हैं, या फिर जो चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों यहाँ पे मैंने वही दिया है, मैंगो का मैंने यहाँ पे बता दिया, मैंगो का डिफरेंट नेम इन एरिया, मतलब मैंगो का नेम भी अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग नेम होते हैं, ओके। तो जैसे हमारे कंट्री के अंदर आम बोलते हैं वैसे, ओके। तो दोस्तों साइंटिफिक नेम के अंदर क्या लिखा है, इट कैन बी यूज्ड इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। मतलब इस जो साइंटिफिक नेम के अंदर जो भी हम यूज करते हैं, साइंटिफिक नेम का जो भी यूज करते हैं हम, तो उस साइंटिफिक नेम का यूज किसके लिए करते हैं हम दोस्तों, उसका यूज करते हैं हम जो भी आपकी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो होती है उसके लिए हम उसका यूज करते हैं दोस्तों। सेकंड, दे डिफरेंट फ्रॉम डायलेक्ट टू डायलेक्ट, ओके। मतलब दे डिफरेंट फ्रॉम डायलेक्ट टू डायलेक्ट, मतलब डायलेक्ट टू डायलेक्ट मतलब क्या होता है, दे डिफरेंट फ्रॉम डायलेक्ट टू डायलेक्ट, मतलब आपकी जो टंग होती है, ओके, मदर टंग आपको पता है, आपकी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होते हैं, ओके, मतलब डिफरेंट होता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, ओके। नेम प्रपोज्ड इन IGBN, ओके। नेम जो होता है वो प्रपोज होता है IGBN, ओके। देखो दोस्तों IGBN का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आपका मतलब आपका जो केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नेम होता है, जैसे कि मुझे पता है दोस्तों, ओके। तो वैसे दोस्तों हमारे बायोलॉजी के अंदर भी होता है, क्या होता है, IGBN दोस्तों, ओके। तो दोस्तों इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे कुछ दिया है, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया मैंने, एग्जांपल सनफ्लावर का दिया, देखो सनफ्लावर, ओके। सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर का क्या होता है, सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों, साइंटिफिक नेम है यहाँ पे, ओके, हेलिंथस, ओके, हेलिंथस एनस। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेलिंथस का तो आपको समझ में आ सकता है, पर एनस मतलब फ्लावर के अंदर, सनफ्लावर के अंदर एनस का क्या काम होता है, ओके, आपको पता होगा दोस्तों, ओके। एनस तो ह्यूमंस के अंदर होता है, ओके। तो हमें यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा अलग अजीब लग सकता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। जो हेलिंथेसिस जो होता है वो क्या है, एक फ्लावर की स्पेसिस है, ओके, सनफ्लावर की एक स्पेसिस है। और जो एनस है दोस्तों, यहाँ पे जो एनस का यहाँ पे मीनिंग है वो है यहाँ पर क्या है, स्पेसिस है, ओके। मतलब एनस का मीनिंग होता है स्पेसिस, और जो जो आपका हेलिथस जो है दोस्तों, ये है आपका जीनस, ओके। तो दोस्तों आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ओके, हेलिंथेस मतलब क्या होता है, जीन्स होता है, मतलब जीनस, ओके, जीनस जो भी सनफ्लावर है उसका ये जीनस है, और एनस मतलब क्या है, उसकी स्पेसीज है दोस्तों, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते दोस्तों हम। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों ऐसा दिया मैंने, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी देखो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है, ओके। तो हम उस रूल्स को देख लेते हैं एक बार, ओके। तो दोस्तों बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हमें कैसा बायनोमियल नोमेनक्लेचर करना चाहिए, ऐसा है, इसके लिए कुछ रूल्स उन्होंने डिफाइन किए दोस्तों, ओके। दोस्तों फर्स्ट अपन इसके अंदर फर्स्ट रूल क्या है हमारा, ओके, जीनस नेम ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ओके। जीनस नेम जो होता है वो ऑलवेज कम्स फर्स्ट होता है, इट्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा दोस्तों, ओके। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, और मैंने एग्जांपल के मैंने ये भी लिख दिया कि यहाँ पे देखो एम जो है दोस्तों यहाँ पे, ओके, जीनस नेम जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने वो भी स्मॉल लिख दिया, तो गलती से होगा वो। और सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, ओके, सेकंड दोस्तों हमारे क्या है, स्पेसिस नेम, ओके, रिटर्न आफ्टर जीनस नेम, ओके। जो स्पेसिस नेम जो होता है, जिस भी स्पेसिस का नेम होगा वो किसके आफ्टर रिटर्न करना चाहिए हमें, रिटर्न आफ्टर जीनस नेम के बाद हमें स्पेसिस का नेम लिखना चाहिए, ओके। एंड इट्स स्मॉल लेटर, मतलब उसे कैसे हमें लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए हमें स्मॉल लेटर के अंदर, ओके। तो ये हमें स्मॉल लेटर के अंदर, देखो यहाँ पे मैंने आई जो लिखा है वो स्मॉल लेटर के अंदर ही है दोस्तों, ओके। सेकंड दोस्तों बोथ लेटर ऑलवेज इज इटैलिक फॉर्म, मतलब जो ये दोनों लेटर्स है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ऊपर रहता हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं ये दोनों लेटर जो है दोस्तों, ओके, ये जो मैंजीफेरा
ओके मैंजीफेरा इंडिका दोस्तों ये दोनों लेटर कैसे लिखनी चाहिए, हमें इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए, मतलब ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके लिखना चाहिए, तो उसे हम इटैलिक फॉर्म के अंदर बोलते हैं। ओके सेकंड दोस्तों यहाँ पे नीचे और एक यहाँ पे दिया है कुछ, मैंने यहाँ पे 4th नंबर टॉपिक मतलब पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे 4th नंबर रूल क्या है, ओके राइट दी अनादर नेम हुज डिस्कॉर्ड, मतलब हमें जो जिसने डिस्कॉर्ड किया है उस नेम को, ओके तो उनका हमें नेम लिखना है, राइट दी अनदर नेम हुज डिस्कवर्ड दी साइंटिफिक नेम, मतलब जिन्होंने साइंटिफिक नेम को डिस्कवर किया उनका हमें नेम, जो भी आपका स्पेसिस जो भी जिस भी मतलब प्लांट्स का जिस भी फ्रूट का स्पेसिस जो नेम होगा उसके बाद में हमें लिखना है। मतलब देखो यहाँ पे एल लिखा है, ओके एल मतलब क्या होता है, लिनस नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मैंजीफेरा इंडिका नाम को ढूंढ निकाला था। ओके या फिर उन्होंने हमें बताया था कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। ओके तो वैसे दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा रफ करने की जरूरत लगती है मुझे, आपको भी लगती होगी। ओके द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज डिस्कवर्ड बाय द RH व्हिटेकर। ओके मतलब विटेकर बोलो सीधा, इसको क्या बोलो, विटेकर बोलो। अगर दोस्तों आपको RH व्हिटेकर का नाम ध्यान में नहीं रहता है तो आप क्या बोलो, विटफेकर भी बोल सकते हो, मतलब विट फेंक के मारते हो, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपको ध्यान में रखने के लिए आप ऐसा मतलब बोल सकते हो कि मतलब कोई भी चीज़ जो ऐसी फनी चीज़ जो होती है ना किसी वर्ड के बारे में, तो अगर हमने उसको उस फनी चीज़ के रिलेटेड अगर हमने उसे कंपेयर किया तो हमें वो जो वर्ड होता है वो किसी भी साइंटिस्ट का नाम जो होता है वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। मैंने वैसे दोस्तों RH व्हिटेकर जो नाम है दोस्तों इसको मैंने RH व्हिटेकर नाम करके ध्यान में रखा था, इसलिए दोस्तों मेरे भी ये ध्यान में अभी। ओके तो आपको आप भी कर सकते हो, ये ट्रिक कर सकते हो अगर आपको इसका नाम ध्यान में नहीं रहता है तो। ओके तो इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम सिस्टम इन्होंने डिस्कवर की थी। ओके तो क्या फर्स्ट केस हमारा किंगडम, प्लांटी किंगडम, फंगी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा। दोस्तों ये 5 किंगडम है दोस्तों। ओके तो इन 5 किंगडम के अंदर दोस्तों अगर दोस्तों आपने ये 5 किंगडम को अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपने सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे मतलब हमारी पूरी जो पूरी हम बोलते हैं ना गैलेक्सी बोलते हैं। ओके हमारे गैलेक्सी के अंदर पूरे गैलेक्सी के अंदर कोई भी मतलब जो भी मतलब प्लांट्स जो होते हैं, ओके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ओके सभी का हमने स्टडी कर लिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांटी, मतलब सब कुछ देखो यहाँ पे देख सकते हो, प्लांटी है, फंगस है, एनिमिलिया है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, मतलब सबका हमने स्टडी कर लिया है ऑलरेडी। ओके तो ये 5 किंगडम यही बताते हैं। ओके तो हम इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ किंगडम मोनेरा देखने वाले, क्योंकि बाद में जो आपके 4 किंगडम बचते हैं वो हम 2 लेक्चर के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके तो चलो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं किंगडम मोनेरा। ओके तो किंगडम मोनेरा दोस्तों यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ओके और किंगडम मोनेरा के बाद हम लेक्चर स्टॉप कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप बहुत ही मतलब कंटाला करते हो उसको देखने के लिए। ओके तो देखो यहाँ पे कि किंगडम मोनेरा के अंदर क्या लिखा दोस्तों, मैं यहाँ पे देख सकते हो, इट कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके मतलब जो किंगडम मोनेरा के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर मतलब कैसे होते हैं, जिसके अंदर हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या, इनके ये डू नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब इनके अंदर इनके बॉडी के अंदर, ओके बॉडी नहीं बोल सकते क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके तो उनके अंदर ना जो भी न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स किसके अंदर होते हैं, मतलब किसके मतलब जो ऐसा होता है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और उस प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या बोलते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो नॉट वेल डेवलप होते हैं, मतलब अच्छे से उनका न्यूक्लियस वो डेवलप नहीं होता है। ओके तो ये आपकी यूनिसेलुलर, उसके अंदर आपका है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके समझ जाएगा दोस्तों, थोड़ा ऊपर लेते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। ओके ओमनी पैरासाइट फाउंड इन दी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ओके ओमनी पैरासाइट जो होते हैं, ओके जो ओमनी पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके एनवायरमेंट के अंदर मिलते हैं दोस्तों। ओके तो थोड़ा नीचे लेते हो, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखे दोस्तों मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है। ओके ट्रॉपिज्म। ओके ट्रॉपिज्म्स मतलब क्या होता है, ओके सिंपली ट्रॉपिज्म्स मतलब क्या होता है, ट्रॉपिज्म के अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं आपके, फर्स्ट आते हैं ओके फोटोट्रॉप्स, सेकंड आपका केमोट्रॉप्स, थर्ड आपका हेटेरोट्रॉप्स। ओके और जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके फोटो और केमोट्रॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके और जो आपका हेटेरोट्रॉप जो होते हैं वो बहुत मेजोरिटी, मतलब जो आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़्यादातर हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं, मतलब ज़्यादातर इसी टाइप के अंदर वो आते हैं दोस्तों। ओके और नीचे देखते हैं हम, जो आपका किंगडम मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर क्या होता है, वो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन। ओके पेप्टिडोग्लाइकोन की वजह से वो बना होता है और इज कॉल्ड एज, ओके इज कॉल्ड एज, हम इसे अल्सो क्या बोल सकते हैं, इसको म्यूरिन भी बोल सकते हैं। ओके म्यूरिन भी बोल सकते हैं। और नीचे यहाँ पे कुछ दिया है मैंने, यहाँ पे देखते हैं हम। ओके म्यूरिन मतलब क्या होता है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकोन मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, पॉलीमर आता है और पॉलीमर के अंदर कुछ आगे लिखा है मैंने, पॉलीमर के अंदर दोस्तों आपको क्या आता है, शुगर और मतलब शुगर और अमीनो एसिड आपके किसके अंदर आते हैं, पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। ओके तो आपको समझ आएगा ओके पेप्टिडोजन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपका पॉलीमर आता है, पॉलीमर के अंदर आता है शुगर और अमीनो एसिड्स आते हैं। ओके तो नीचे देखते हैं हम यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो आप, थोड़ा सा मतलब
एक पॉइंट रह गया तो मुझसे लिखने के लिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट होता है दोस्तों, जो आपका प्रोकैरियोटिक जो होता है, ओके, प्रोकैरियोटिक जो स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, वही बोल रहा हूँ मैं आपको, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही ये टॉपिक मुझे लिखना था, बट मैं बहुत ही मतलब मेरे ध्यान में रहेगा, इसलिए टॉपिक मैंने थोड़ा सा लास्ट में लिखा, ओके। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल अभी हमने पढ़ी यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कहाँ पे, ओके। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि हमने यहीं पे स्टार्टिंग में देख लिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स यहाँ पे होती है, तो वही को उसी को दोस्तों हमें वहाँ पे देखना था, पर मुझसे ये लाइन लिखने के लिए रह गई थी, इसलिए उसको मैंने लास्ट में लिखा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या होता है, मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीएनए प्रेजेंट इन दी सेल वॉल हैविंग स्मॉल डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर कैसा होता है, डीएनए हैविंग कैसा होता है, वो स्मॉल होता है, ओके। डीएनए कैसा होता है, स्मॉल होता है और डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ओके। किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और स्मॉल होगा, ओके। इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। इस कॉल्ड एज हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों ये डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है, ओके। इसको अच्छे से याद रखना है, ओके। तो इसको मैं IMP लिख देता हूँ, यहाँ पे IMP लिख देता हूँ, तो ध्यान में रखना दोस्तों, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड की दोस्तों चलते हैं। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा। दोस्तों क्या होता है, किंगडम मोनेरा के अंदर कुछ जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ शेप्स होते हैं, ओके। मतलब आपको पता है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस है, ओके। अभी हम ह्यूमंस ऑर्गेनिज्म नहीं है, ओके, ह्यूमन बींग्स है हम, तो हमारे ह्यूमंस के भी कुछ ना कुछ सभी ह्यूमंस का, ओके, सभी ह्यूमंस का बॉडी शेप तो अलग अलग है, आपको पता है। उनके सभी के ऑर्गन चाहे मतलब एक ही हो, सभी ह्यूमंस के ऑर्गन एक ही है, ओके, मतलब एक जैसे ही, ओके, बट उनकी जो बॉडी शेप है वो अलग अलग होती है। वैसे दोस्तों यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है किंगडम मोनेरा के अंदर, उनके जो बॉडी शेप है या फिर बॉडी उनकी जो शेप है दोस्तों, वो शेप कैसे होंगे, वो अलग अलग ही शेप, ओके। तो हम इस शेप के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों, ओके। और दोस्तों मेनली यहाँ पर मेजोरिटी के अगर हम चेक करे जाए, ओके, तो मेजोरिटीली यहाँ पर 4 इनके शेप्स होते हैं दोस्तों। हम उन शेप को एक बार अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट शेप क्या होता है यहाँ पे, शेप ऑफ बैक्टीरिया, ओके। बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, बैक्टीरिया दैट इज हम क्या बोलते हैं, मॉर्फेलो, ओके। मॉर्फोलॉजी के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं दोस्तों, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के जो भी शेप्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं दोस्तों, ओके। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। मॉर्फोलॉजी मतलब दोस्तों क्या होता है, सिंपली मैं आपको वो भी बता देता हूँ दोस्तों। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, आउटर बॉडी शेप स्ट्रक्चर, मतलब जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होती है, उनके जो आउटर बॉडी है, मतलब उनकी जो बाहर की जो बॉडी है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि हमारे ह्यूमंस के सभी ह्यूमंस के शेप जो होते हैं, बॉडी शेप, वो सेम नहीं होते। वैसे दोस्तों सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके हम यहाँ पे स्टडी करते हैं उनके आउटर बॉडी का, ओके। तो सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट दोस्तों हमारा शेप क्या है, सर्कुलर शेप। देखो यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर शेप है, तो ये सर्कुलर बोलते हैं हम इसे। और दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है, कॉकस नाम का एक मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, ओके। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे रॉड शेप, अभी देखो रॉड जैसा होता है केक, ओके, उसे हम बोलते हैं बैसिलस बोलते हैं, ओके। मतलब बैसिलस क्या है दोस्तों, बैसिलस एक आपका बैक्टीरिया है दोस्तों, ओके। बैसिलस क्या है, आपका एक बैक्टीरिया है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे ले, तो थर्ड नंबर क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे कॉमा और किडनी, मतलब कॉमा और किडनी शेप का एक बैक्टीरिया होता है, ओके। और उसका एग्जांपल क्या वजह से, मतलब कौन सा बैक्टीरिया हो, उस बैक्टीरिया का नाम दोस्तों आपका विब्रियो, ओके। विब्रियो नाम का बैक्टीरिया होता है, ओके। सेकंड आपका होता है स्पिरल शेप, ओके। मतलब स्पिरल शेप ऐसा होता है, ओके, ऐसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिरिलियम बोलते हैं। मतलब वैसा एक बैक्टीरिया, आप उसे इन सभी को आप गूगल करके सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा वो कैसे कैसे दिखते हैं, ओके। तो थोड़ा ऊपर लेते हो, दिखते हैं हम यहाँ पे। अभी देखो इन सभी के अंदर हमने देख लिया ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, हमने सब कुछ देख लिया इन बैक्टीरियाज के अकॉर्डिंग टू, ओके, बैक्टीरियाज के ऊपर। बट दोस्तों हमने ये सब देख लिया, बट इनकी जो जनरेशन दोस्तों, इनकी जनरेशन आगे बढ़नी चाहिए, मतलब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, तो इसके बारे में हम देखते हैं, ओके। तो इनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर होता है दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों। क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसके अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके, वो किसकी मदद से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपके बडिंग की मदद से कर सकते हैं, और सेकंड आपके बाइनरी फ्यूजन की मदद से वो कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे बडिंग और बाइनरी फ्यूजन मतलब इनके अंदर कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वो मैंने यहाँ पे उसे भी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने एक डायग्राम निकाली, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं अच्छे से फिर से निकालता हूँ, ओके। बाइनरी फ्यूजन के अंदर ऐसा होता है आपका एक ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, मतलब ऐसा ही बैक्टीरिया, तो उसको एक मतलब उसको कट हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, टूट जाता है बीच में से, और उसके आगे दो बैक्टीरिया सेम टू सेम बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं, ओके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और सेकंड दोस्तों हमारा यहाँ पे एक बडिंग मतलब क्या होता है, बडिंग के अंदर दोस्तों जो भी अगर आपका ऐसा कोई बैक्टीरिया है तो उसको मतलब ऐसे ज्वाइन होते रहते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया ज्वाइन होते रहते हैं, ओके। और बाद में वो भी बड़े होते हैं, नीचे वाले मतलब मर जाते हैं, ओके। तो ऐसी प्रोसेस होती है इनके अंदर, ओके। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम सब। देखो यहाँ पे क्या दिया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मतलब इमेज लिया है मैंने, गूगल से इमेज लिया है यहाँ पे।
इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का इवोल्यूशन कैसा होता है, जैसे कि हमारा ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ। ओके, हम ह्यूमंस दोस्तों आपको पता है हमारे ह्यूमंस का जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे दोस्तों हमारे इस बैक्टीरिया के अंदर भी इवोल्यूशन होता है दोस्तों। ओके तो हमारे इस बैक्टीरिया के अंदर कैसे इवोल्यूशन होता है इसका मैंने डिफरेंस बिटवीन लिखा है यहाँ पे। ओके तो बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की दोस्तों। ओके, यू बैक्टीरिया और आईजी बैक्टीरिया मतलब क्या होता है। ओके तो यू बैक्टीरिया के अंदर से क्या होता है, सेल वॉल ऑफ ओके पेप्टिडोग्लाइसिन। ओके, सेल वॉल कैसे इनकी पेप्टिडोग्लाइसिन होती है। सेकंड दोस्तों यहाँ पे आर्ची के अंदर क्या होता है, लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, मतलब ये जो आर्ची जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रीम एनवायरमेंट के अंदर वो लिव मतलब सर्वाइव कर पाते हैं दोस्तों। ओके, सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, मतलब जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट होता है वहां पर ये यू बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते दोस्तों। ओके, और सेकंड दोस्तों हमारे क्या यहाँ पे, ओके मोर स्टैंडर्ड एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब ये क्या करते हैं, मोस्ट एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं दोस्तों। सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, सेल वॉल मेड अप ऑफ डिफरेंट मैटर, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट मैटर से फॉर्म हुई होती है। ओके, सेकंड दोस्तों हमारे क्या, लेस स्टैंडर्ड एनर्जी प्रोडक्शन, ये लेस स्टैंडर्ड एनर्जी प्रोडक्शन करती है। और दोस्तों और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो यू बैक्टीरिया आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। ओके, कैसे होते हैं वो आपके हार्मफुल होते हैं। ओके, हार्मफुल यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना आप यहाँ पे। ओके, सेकंड दोस्तों हमारे क्या, और जो आपके आर्ची बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, आई थिंक दोस्तों गलत होगा यहाँ पे, हमारे जो आर्ची बैक्टीरिया है वो आपके हार्मफुल होते हैं। ओके, आर्ची बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपके हार्मफुल होते हैं। ओके, और जो आपके यू बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके यूजफुल होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। ओके, तो ये इसके टॉपिक्स है। और बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में मैंने कुछ और एक सर्कल है, यहाँ पे क्या है, नो न्यूक्लियस नो ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके अंदर नो न्यूक्लियस ऐसे बैक्टीरिया है कि जिनके अंदर नो न्यूक्लियस भी नहीं होता है, जिनके अंदर कुछ ऑर्गेनिल्स भी नहीं होते। ओके, वो क्या होते हैं, सिंगल कॉर्ड, वो कैसे होते हैं, वो सिंगल बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, दैट इज हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं दोस्तों। ओके, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। ओके, उसे वो इवॉल्व फ्रॉम दी कॉमन एंसिस्टर। ओके, वो कैसे इवॉल्व होते हैं, इन दोनों की मदद से आगे एक मतलब जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर मेल फीमेल क्या होता है, ट्रांसजेंडर होता है। ओके, वैसे दोस्तों इन दोनों की मदद से क्या होता है, आगे एक कॉमन एंसिस्टर फॉर्म होता है। ओके, तो ऐसा ये प्रोसेस दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आएगा यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, तो इसलिए दोस्तों इसके लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। ओके, और दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो वीडियो को हमारे सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा ही पसंद आया हो तो हाँ अपने दोस्तों के अंदर शेयर करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जल्दी से अपने दोस्तों के अंदर शेयर बटन को दबाओ और शेयर कर दो अपने दोस्तों के अंदर। ओके, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो हमारे इस चैनल को। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे डायरेक्टली इस चैप्टर के थोड़े से नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे किंगडम प्लांटी या फिर किंगडम एनिमिलैक, ये दोनों टॉपिक को मैं लेने के लिए सोच रहा हूँ। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।